Better. Yes. Yes. So tell us about yourself. सर मेरा नाम शुभम सोलंकी है। मैं झज्जर का रहने वाला हूँ। मैंने 2017 में अपनी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में द्रोणाचार्य कॉलेज गुड़गांव से कंप्लीट की। अच्छा। 2020 में मैं एज ए जी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में सिलेक्ट हुआ और अभी गुड़गांव पोस्टेड हूँ। ऐसे इसमें से ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। तो शुभम, मेरे को आप ये बताइए कि 3 ऐसी चीज़ें जो आप हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, जो आपको लगता है कि हरियाणा में बदलाव आने चाहिए। सर रिसेंटली हमने देखा एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली क्राइम अगेंस्ट वुमेन हरियाणा में इंक्रीज हुआ है। 2021 से 2022 के बीच 27% जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज हुआ है अगेंस्ट वुमेन से। और सिमिलरली सर अभी हरियाणा जो फेस कर रहा है वो पॉल्यूशन इशू है और साथ के साथ सर हम देख रहे हैं कि ड्रग मिनास जो है पंजाब के साथ साथ लगते हुए एरिया में हरियाणा में इंक्रीज हुआ है। मुझे लगता है सर हाल फिलहाल में इन 3 इश्यूज पे काम करेंगे। क्या आप मुझे अपनी कोई भी 2 जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और 2 वीकनेस हैं वो बता सकते हैं? सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ और अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव हूँ। कोई भी काम करते टाइम सर मैं चाहे उस टाइम में कितना भी वक्त लगता हूँ काम को करने से मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ और कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउट निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जो आज जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो जो आपने पुल देखा होगा, पुल के नीचे कॉलम होता है या क्या होता है? सर डिफरेंट टाइप के जो ब्रिजेज हैं उनमें डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सर अगर पुल आयरन का है तो वहाँ ट्रस को यूज़ करते हैं। ट्रस एक ट्रायंगुलर शेप होती है सर जो उसको सपोर्ट करती है। और सर अगर कंक्रीट का है तो वहाँ पे कॉलम्स यूज़ करते हैं। कॉलम्स भी सर बेसिकली सर्कुलर कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज सर रेक्टेंगुलर कॉलम यूज़ कर सकते हैं, बट हम जनरली प्रेफर सर्कुलर कॉलम्स करते हैं। ठीक है। तो शुभम, आप मेरे को बताइए हरियाणा का कुल एरिया कितना है? सर इट्स 44,218 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है। झज्जर के बारे में आप कोई भी 3 खासियतें बताएंगे? सर झज्जर का नाम झज्जरी एक वाटर वेसल्स को बोलते हैं सर, उसके बेसिस पर पड़ा है। क्योंकि सर इसका अगर आप एज एन इंजीनियर में अगर इसकी लोकेशन देखो तो सर इसके चारों तरफ स्लोप्स हैं, एक डोम टाइप स्ट्रक्चर है। और अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स में देखा जाए तो वहाँ पे सर एम्स बारसा है जो कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, झाड़ली पावर प्लांट है। और झज्जर को लैंड ऑफ मार्टियर्स क्यों बोला जाता है? सर वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है जिसे छावनी मोहल्ला के बोलते हैं, जिसने 1947 और इससे पहले सर दोनों वर्ल्ड वॉर में वहाँ से काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, काफ़ी सोल्जर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। दैट्स ऑल। आपकी हॉबीज क्या हैं? मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ और फ्री टाइम्स में मूवी देखना पसंद आपकी जो ओवरऑल अपने का हार्ड वर्किंग आपकी स्ट्रेंथ है और आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ हरियाणा को कैसे वैल्यू ऐड कैसे करेंगे अगर आप ऑफिसर सेलेक्ट हो गए तो? मैं हार्ड वर्किंग के साथ मैं पॉजिटिव एटीट्यूड हूँ, तो जो भी मेरे को काम असाइन होगा मैं उसमें मैं फुलेस्ट ऑफ अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करना पसंद करता हूँ। और मैं हार्ड वर्किंग से मेरा मतलब है कि चाहे अगर मुझे फ्री जॉब असाइन हो चाहे डेस्क जॉब असाइन हो, मैं अपने काम को पूरी ऑनेस्टी से करता हूँ। Can you differentiate between sympathy and empathy? जी सर। राइट नाउ सर Okay, go ahead with any one term which you are clear about. What is sympathy or empathy? You can just आप बता सकते हैं कि उसका क्या है वर्ड का मीनिंग? सर किसी दूसरे के साथ कोई भी इशू या प्रॉब्लम है तो उसके प्रति जो हम भावनाएं फील कर रहे हैं एज अ पर्सन, दैट इज सिंपैथी। और एम्पैथी से हम उस चीज़ को उसी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर अगर किसी को कोई पेन है तो हम ये समझ के चल रहे हैं कि दैट इज माय पेन, तो दैट इज एम्पैथी। You are an engineer. When is Engineers Day celebrated? सॉरी। Where it is associated with some civil engineer only. Yes. Can you name the personality? कौन से पर्सन की मेमोरी में उसको सेलिब्रेट किया जाता है? सर पार्डन Pardon, no.
उसके बाद आप बताइए कि कोई आपके ना आरटीआई को हमने एज अ टूल इंट्रोड्यूस किया ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस के लिए। कौन सी फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने ये पायनियर किया था आपके टूल? चलो आपका करंट कोई दो मेजर प्रॉब्लम जो आरटीआई फेस कर रहा है, ये अभी वो डिलीवर नहीं कर पाया जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी एज गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव। सर इश्यूज पे उनको डेवलप करने की जरूरत है एंड आई विल सर्टेनली डेवलप इन दिस इश्यूज। ओके, व्हाट आर योर हॉबीज? सर मूवीज एंड म्यूजिक। Which is the last movie you watched? सर कांतारा। Kantara. It is related with cultural aspect and it's like, can you just summarize two key learnings from that movie? कोई दो चीजें जो आपको अच्छी लगी उस मूवी के बारे में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कर्नाटका के कल्चर को पोर्ट्रे किया है। इन द बिगिनिंग ऑफ मूवी एक कंबाला रेस दिखाया है जो कर्नाटका का एक कल्चरल रेस है, और जो डांस फॉर्म सर वो परफॉर्म करते हैं दैट इज भूत कोला, जो वहाँ का ट्राइबल डांस फॉर्म है सर। तो एक जो कल्चरल एंड ट्राइबल एलिमेंट है सर उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। और दूसरा सर मूवी में एक मैसेज है कि आदमी की ग्रीड बढ़ने से उसको हमेशा हार्म होता है। अर्लियर दैट डायनेस्टी विच वाज रूलिंग दैट एरिया, उन्होंने लैंड अलॉट कर दिया था ट्राइबल्स को एंड दे वर लिविंग हैप्पीली, बट इन द लेटर फेज उन्होंने उस लैंड को दोबारा They have also shown two regional gods. Can you name two regional gods which have been showcased? in that movie sir. That movie, in the climax and the introductory scene, the colorful version. Can you just highlight? They Guliya sir, they call their goddess Guliya. And they have shown that we should revere the wild boar. But wild boar is something which harms agricultural crops. Why? Can you just associate mythologically what is the significance? Sir, it's the third incarnation of Lord Vishnu, and they worship him. Haryana, we talk about Haryana. Yes. Industrialization of Haryana. What are the main features of industry in Haryana, and which districts are still lagging behind industrialization of Haryana? सर इंडस्ट्रियल सेक्टर में गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, ये जो एरियाज हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये एक्सेल कर रहे हैं। और जैसे सर अभी झज्जर है, सोनीपत है, ये एरिया सर अभी मेवात है, नूर मेवात एरिया है सर, ये भी इतना इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप नहीं हो पाया। नहीं, ओवरऑल इंडस्ट्रियल सिनेरियो क्या है हरियाणा का? सर ओवरऑल हम इंडस्ट्रीज में 30% ऑफ द स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, एंड अगर हम बात करें सर सर्विसेज में हम वहाँ एक्सेल करते हैं, दैट इज़ अराउंड 49 to 50%। सो आने वाले टाइम में सर जैसे ही स्किल डेवलपमेंट में हम थोड़ा एक्सेल करेंगे तो हरियाणा का इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा। Which big multinational was set up in Haryana state in many decades ago, जिससे कि काफी फर्क पड़ गया इस रीजन में? सर दैट वाज मारुति इन गुड़गांव। Any problems that Maruti has faced since then, or any expansion plans in Haryana? सर एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में नहीं आइडिया। हरियाणा की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो अभी आपने कुछ थोड़ा बहुत तो बात अभी हुई ओवरऑल, बट what is the way forward for Haryana? Supposing you were the decision maker of Haryana state, Yes. what is the way forward in Haryana? How to develop it further? How to remove the problem overall? सर अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अभी हरियाणा एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो पीपल्स का है वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा है, एज वेल एज सर हमें वहाँ से आउटपुट अकॉर्डिंगली नहीं मिल पा रहा है। इट्स अराउंड 14% ऑफ द जीडीपी। तो अभी हमें ज़रूरत है सर स्किल डेवलपमेंट की, दैट इज़ इन इंडस्ट्रियल एरिया एज वेल एज इन सर्विस सेक्टर। तो वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को हम टैकल कर सकते हैं। सिमिलरली सर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमें थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और कास्ट सिस्टम इम्प्रूव हुआ है? What are the changes you see in the caste system in Haryana? सर कास्ट सिस्टम पहले से मॉडरेट हुआ है हरियाणा में, बट इट स्टिल रिमेन्स। Okay, in your very short span of service in the government, I mean 2 years or how much? 2 years and 7 months. What has been your experience? What you expected? Did it materialize, or do you think it is different? जो आप सोच रहे थे उससे फर्क आपका experience है?
Yes, sir. There is, I find some differences in the service. Positive or negative? And what? Just one or two differences you can tell. जैसे सर्विस में आने से पहले आई वाज थिंकिंग कि नॉलेज बहुत मैटर करता है, बट इन द सर्विस आई सा कि नॉलेज के साथ साथ सर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत मैटर करते हैं सर. यू हैव टू बी ऑन दैट बैलेंस कि आप लोगों को मैनेज कर पाए. इफ यू आर हैविंग दिस वन थिंग तो दैट इज नॉट इनफ सर. Any other difference from your perception? सर कई बार टाइम लैग इशू है, तो हम उस बारे में काम कर सकते हैं सर. जैसे अभी गवर्नमेंट उस विषय पर काम भी कर रही है, चीज़ों को डिजिटलाइज कर रही है. जैसे लैंड रिकॉर्ड्स, अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ सर, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर दिया गया, जामबंदी करके हमारा पोर्टल है सर. तो धीरे धीरे सर चीज़ें चेंज हो रही हैं. आपका जो एक्सपीरियंस है हरियाणा के बारे में, नाउ एज अ सिटीजन, व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस मेड या कोई आधार कार्ड या वोटर कार्ड, वो कैसा था? और उसमें अगर आप दूसरी तरफ बैठे हो एज एन HCS ऑफिसर, व्हाट चेंजेस वुड यू ब्रिंग आउट? सर हम एज एन हरियाणवी सिटीजन सर, आई बिलीव कि डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा है. जैसे अभी दिल्ली में सर क्या किया है कि आप अगर आपको कोई भी आधार कार्ड बनवाना है या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कार्ड बनवाना है, तो उसके लिए उन्होंने सर टोल फ्री नंबर दिया है, और वो फ्लेक्सिबल है सर. 24/7 नंबर्स हैं. आपका जो विजिट है ऑफिसेज में वो कम करने, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी कैन वर्क ऑन दैट स्टेप सर. इन हरियाणा. यस सर. Okay. And now, if you are in the HCS and you are an officer heading a department or an office, what are one or two things that you will do? Priorities क्या होंगी आपके? Imagine yourself sitting in a position in office. सर दैट विल बी डिपेंड ऑन माय डिपार्टमेंट सर. अगर मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ या अगर मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो सर वहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा डिजिटलाइज करने की कोशिश करूँगा. प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ थोड़ा जाने की कोशिश करूँगा. थोड़े वोकेशनल स्किल्स को ओवर इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा. लेकिन कुछ ह्यूमन एलिमेंट होते हैं जो सब डिपार्टमेंट में कॉमन है. Yes, sir. So one or two things on the human element. सर एज आई सेड अर्लियर कि डॉक्यूमेंटेशन जो फॉर्मेलिटीज है सर, उनको थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट्स में हरियाणा इज वेरी स्ट्रॉन्ग. Yes, sir. What is your sports experience? Have you played any games? Yes, sir. And what do you think can be done to further propel Haryana even better forward on the sports map of the world? सर फर्स्टली सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ और चेस खेलना पसंद करता हूँ. स्पोर्ट्स में हरियाणा के आगे होने का रीज़न सर यहाँ के बच्चों का एथलेटिसिज्म है सर. विलेजेस में सर हमें फ्रॉम वेरी बिगनिंग यही सिखाया जाता है कि अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, और हमारे रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज है. दैट्स व्हाई वी आर फिजिकली स्ट्रांग. और सर इसको बढ़ावा देने के लिए सर हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं. और वन थिंग है सर कि मोहल्ला या वार्ड लेवल के ऊपर सर कुछ स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. जैसे स्पोर्ट्स रूम आजकल सर अर्बन सिटीज़ में कॉमन स्पोर्ट्स एरिया का एक ट्रेंड चला हुआ है सर. तो मोहल्ले के लेवल पे या वार्ड के लेवल पे हम सर कॉमन स्पोर्ट्स एरियाज क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. इट्स अ गुड इंटरव्यू. आपको वेट भी करनी पड़ी, लेकिन आई थिंक यू आंसर्ड द क्वेश्चंस वेल. फीडबैक इनको दे दो.